नमस्कार, मैं अशोक सिन्हा, पत्रकार। बिहार में नई सरकार को लेकर जो सियासी सरगर्मी थी, अब धीरे धीरे कम होने लगा है। बिहार की जनता एवं बिहार से अन्य क्षेत्रों की जनता को अब लगने लगी है कि 15 अप्रैल को नई सरकार की गठन हो जाएगी, जिसमें जो चर्चित नाम रहे मुख्यमंत्री के पद रेस में सम्राट चौधरी, उनके पक्ष में जदयू के कुछ लोग ना भी थे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ना में थे, बहुत कम लोग उनके पक्ष में हैं। लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहा है कौन पक्ष में है कौन विरोध में है। लेकिन सम्राट चौधरी 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास में 2-3 बार दौरा कर लिए। अब वो दौरा क्यों किए, इसका खुलकर सामने नहीं आया है बात, कहीं से कुछ नहीं। क्या बात हुई, किस लिए 2 बार दौड़ कर गए मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने, ये अंदर की बात है। अब रही बात 14 अप्रैल को 11 बजे नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद संभवतः वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सम्राट चौधरी के नामों की चर्चा कल से ज़्यादा होने लगी है। उम्मीद है, ट्रेंड हो रहा है कि मुख्यमंत्री के रेस में सम्राट चौधरी अब सबसे आगे हो चुके हैं। वैसे 14 अप्रैल यानी कल मंगलवार को पर्यवेक्षक के रूप में शिवराज सिंह चौहान कल पटना पहुंच रहे हैं। वो बताएंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कहना मुश्किल है उनके जेब में किसके नाम की पर्ची है, पर्ची कैसा होगा, सफ़ेद होगा, पीला होगा, लाल होगा। चूँकि शुभ काम जो है लाल, पीला, गुलाबी पर ही रहता है, यानी कहिए तो एक तरह से भगवा कलर जो है, भगवा कलर ज़्यादा चल रहा है। तो हो सकता है उस पर्ची में, भगवा कलर की पर्ची में पीला कलर का पर्ची हो, लाल हो, गुलाबी हो, तो उसमें मुख्यमंत्री का नाम लिखा होगा जो उनके अभी पॉकेट में है। यह एक इस तरह का जो बात है जो चल रही है पर्ची खुलने का। अब पर्ची खुलेगा या जो कोर कमेटी की बैठक होगी कल 14 को पटना में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, वहाँ सामने आएगा। हालांकि सम्राट चौधरी फिलहाल रेस में अब दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के रेस में। अब कुछ भी हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव बैठक में सबसे पीछे थे, उनके नामों की ऐलान हो गया। ये तो भाई पहले से ही तय था कि आप पीछे बैठिएगा, नाम का घोषणा होगा। उधर में सैनी भी बहुत पीछे थे, उनके नाम का ऐलान हो गया, मुख्यमंत्री बन गए। तो इस तरह का कई उदाहरण है, कई तरह का तरीका है बोलने का कि मुख्यमंत्री अब हमारे ये होंगे। इस तरह का पहले खुलकर होता था कि हम मुख्यमंत्री फलाने प्रदेश का ये होगा। अब एक नया तरीका अपना लिया गया है कि इस तरह से नामों की घोषणा की जाएगी। तो 15 को शपथ ग्रहण है। लोक भवन यानी राजभवन, राजभवन का नाम अब बदल गया है लोक भवन। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने की खबर है, जानकारी है, आएंगे। और रहा मुख्यमंत्री के नामों का सस्पेंस तो है, अभी खुलासा नहीं हुआ है कि सम्राट चौधरी बनेंगे या कौन बनेंगे, खुलासा नहीं है। लेकिन ट्रेंड ज़्यादा कर रहा है, अब धीरे 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 ट्रेंड कर रहा है। सम्राट चौधरी का नाम बिहार से लेकर के दिल्ली तक एक एक जगह पर पहुंचा हुआ है, ट्वीट होना शुरू हो गया, शुभकामनाएं मिलना शुरू हो गया है सम्राट चौधरी को। अब कैसी शुभकामनाएं हैं पता नहीं, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि शुभकामनाएं अक्सर जो है, जो नेतृत्व कुछ उपलब्धि जिनको मिलता है, उस उपलब्धि वाले को शुभकामनाएं थोक में मिलना शुरू हो जाता है।
पूरा थोक में, तो थोक में मिल रहा है तो समझ लीजिए कि संभावना है। अब पर्ची बताएगा कि आखिर में उस पर्ची में किसका नाम है, सम्राट चौधरी का नाम है, किसी महिला का नाम है, या किसी अन्य का नाम है, उस पर्ची में होगा। तो कल, आज कुछ नहीं है पटना में, कल शिवराज सिंह चौहान सुबह पहुंच रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक होगी, नामों की घोषणा होगी, मुख्यमंत्री कल कैबिनेट के बाद इस्तीफा दे सकते हैं और 15 को शपथ ग्रहण राजभवन यानी लोक भवन में संभावित है।